जो अनावृत कंडुआ होता है या फिर अंग्रेजी में इसे लूज स्पॉट बोलते हैं, उनके सिम्पटम मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखा होगा जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो बीज स्वस्थ होते हैं पूरे हल्के गेहुआ कलर के, मतलब हल्के से पीले दिखाई देते हैं और बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं। लेकिन जिन पौधों में, जिन बीजों में आपका ये कंडुआ होगा तो बीज काले रंग के अलग से ही दिखाई देंगे या आधे काले होंगे। जैसे पूरा बीज है, उसका जो साइज है उसमें आधा बीज काला दिखाई देगा या कहीं कहीं पर पॉइंटेड, मतलब थोड़ा सा बिंदु के रूप में काला दिखाई देगा। तो जो बीज पूरे काले होते हैं वो कंडुआ के सिम्टम हैं, वो कंडुआ के होते हैं। और जब ये बाली में होता है उस समय क्या होता है, जो बाली पूरी स्वस्थ बाली की तरह ही होती है, सिर्फ अंतर इतना है पूरी बाली काली पड़ जाती है। पूरी बाली काली पड़ने के बाद पूरी बाली के चारों तरफ एक नेट जैसा बन जाता है, मतलब एक कवर सा बन जाता है, उसमें इसके सारे बीज पूरे कवर रहते हैं। फिर उसको तोड़ोगे, बाहर निकालोगे तो उससे पाउडर पाउडर सा दिखाई देगा। ये आपका अनावृत कंडुआ का लक्षण है। लेकिन जो बंट होता है या करनाल बंट होता है, इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि आपको स्वस्थ बाली में दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि करनाल बंट क्या है कि एक बाली में अगर सपोज करो कि आपके 20 दाने हैं, उससे 4 दानों में करनाल बंट का दिखाई देगा, लेकिन वो बाली के अंदर होता दिखाई नहीं देता है। दिखाई कब देता है, जब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हो या उसकी कटाई करने के बाद जब उसके थ्रेसिंग हो जाती, तब हमको करनाल बंट के सिम्टम दिखाई देते हैं। और जो करनाल बंट के सिम्टम जो दाने होते हैं वो करीब 30% या 50% तक ग्रसित होते हैं। उस गेहूं का बाजार में मूल्य बहुत कम हो जाता है। दूसरे करनाल बंट की पहचान करने का एक तरीका और है, जब बाली के अंदर गेहूं होता है और जो गेहूं पूरा पका नहीं होता है, खेत में अगर आप घुस गए तो ऐसा लगता है कि सड़ी हुई मछली की गंध आ रही है। जैसे सड़ी हुई मछली गंध आए तो आपको समझ जाना चाहिए हमारे खेत में बंट के कंडुआ के लक्षण आने वाले हैं। आप तुरंत उस समय उस खेत में प्रोपिकोनाजोल या टिबुकोनाजोल का 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर देंगे तो आपका बंट बिल्कुल नहीं आएगा और साथ साथ में कंडुआ को भी रोकेगा।